जाड़े का मौसम आ रहा है, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंड बहुत बढ़ जाएगी, सर्दी बढ़ेगी। जब सर्दी बढ़ती है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। पुराने जोड़ों का दर्द हो या फिर नया हो, पहले कभी हुआ होगा, बात हुआ गठिया हुआ या रिमेटिज्म हुआ, ठंडे के दिनों में, जाड़े के दिनों में ये बढ़ जाता है। तो जॉइंट्स पेन बढ़ता है ठंडे के दिनों में। तो आज उसी पर चर्चा होगी। आज मैं उसकी होम्योपैथिक दवा बताऊंगा, जो बेस्ट होम्योपैथी और शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। और वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ही बताऊंगा जोड़ों के दर्द के लिए। तो इसलिए वीडियो में आप बने रहें, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। अगर पसंद आवे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। दोस्तों, जाड़े के दिनों में जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब टेम्परेचर डाउन होता है, जब सर्दी बढ़ती है, तो जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। जोड़ हर जोड़ में, घुटने में, एल्बो में, उंगलियों में, कमर में, सब जगह दर्द बढ़ जाता है। बहुत परेशानी होती है। जॉइंट में सूजन हो जाता है, उस इन्फ्लामेशन हो जाता है, छूने में गर्म भी लगता है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। जैसे जैसे ठंडा बढ़ता है वैसे वैसे दर्द बढ़ता है। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ होम्योपैथिक दवा जाड़े के दिनों में। खास करके मैं चर्चा जो कर रहा हूँ जाड़े के दिनों के लिए। वैसे तो जॉइंट पेन के लिए बहुत सारी दवा है, लेकिन जाड़े के दिन में जो जॉइंट पेन होगा उसके लिए मैं दवा बताऊँगा। अब जोड़ों का दर्द का कॉज कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे अर्थराइटिस हुआ, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, और ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, गाउट हुआ, जो भी हो, जो भी जिसकी भी वजह से जॉइंट पेन अगर जाड़े के दिन बढ़ता है तो मैं उसकी ही दवा बताऊंगा, दूसरी दवा नहीं बताऊंगा, इन शॉर्ट बताऊंगा। आपको उम्मीद है समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवा जाड़े के दिनों के लिए। जोड़ों में जब दर्द होता है तब कौन सी दवा लेते हैं? सबसे पहली दवा नंबर 1 पे है ब्रेविया अल्बा। इसकी 30 या 200 पोटेंसी लेंगे। इसका सिम्टम क्या होगा? इसका सिम्टम यह है कि पेशेंट जब चलता फिरता है या मूवमेंट करने से या हिलने डुलने से दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। जब पेशेंट चुपचाप लेटा रहता है, मूवमेंट नहीं करता है, तो आराम मिलता है। ये ब्रेविया सिम्टम है। साथ में पेशेंट का मुंह सूखता है, पानी की प्यास लगती है, पानी एक बार में ज़्यादा पीता है, और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। ऐसे पेशेंट को स्टूल बहुत हार्ड होता है। तो इसका जो है जोड़ों का दर्द है, चलने फिरने, हिलने डुलने, मूवमेंट करने से दर्द बढ़ता है और रेस्ट से आराम मिलता है। इसके बाद दूसरी दवा बताऊं, वो है रस्टक्स। रस्टक्स बहुत ही अच्छी दवा है जोड़ों के दर्द के लिए। इसकी भी 30 या 200 लेंगे। 30 होने से 3 टाइम्स या 200 लेने से 2 टाइम्स लेंगे। इसका सिम्टम क्या है? ये ब्रेविया से जस्ट उल्टा है। इसका है कि रेस्ट करने से दर्द बढ़ता है। जब पेशेंट रेस्ट में रहता है तो दर्द बढ़ता है, मगर जब मूवमेंट करता है, चलते फिरते रहता है, एक्सरसाइज करता है, तो दर्द में आराम मिलता है। तो रस्टक्स का पेशेंट जब सोया रहता है तो बहुत दर्द होता है, जब उठ के खड़ा होगा तो भी दर्द होगा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद में इसको आराम मिलता है। चलने से, मूवमेंट करने से आराम मिलता है, या फिर एक्सरसाइज करने से आराम मिलता है। इसका दर्द अगर डैम्प में पानी का काम किया, कपड़ा धुलाई किया, या डैम्प ग्राउंड में रहा, फर्श पे रहे, तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाए तो तभी रस्टक्स लेते हैं। उसके बाद दवा आती है, तीसरी दवा आती है, वो है एक्टिया रेसिमोसा या फिर सिमिसिफ्यूगा। इसका भी दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ता है, मगर ये दवा औरतों के लिए है, क्योंकि
जोड़ों का दर्द के साथ में लेडीज़ को, औरतों को यूट्रस का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता रहता है। मेंसेस इरेगुलर हो, ज़्यादा हो, कम हो, जो भी हो, यूट्रस का प्रॉब्लम साथ में लगा रहता है। तो एक्टिया रेसिमोसा औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए है। जब जोड़ों का दर्द हो, साथ में यूट्रस का प्रॉब्लम हो, तो हम एक्टिया रेसिमोसा 30 या 200 देते हैं। उसके बाद एक्टिया एस्पिकेटा एक दवा है। उसका जो रिमेटिज्म होता है, जो जोड़ का दर्द होता है, छोटे छोटे जॉइंट में पेन होता है, जैसे कलाई में, फिंगर्स में पेन होता है। मगर एक्टिया रेसिमोसा जो मैंने पहले बताया, उसका जो पेन होता है वो बड़े बड़े जॉइंट्स में होता है, जैसे घुटना हो गया, एल्बो हो गया, एंकल हो गया। मगर एक्टिया रेसिमोसा का जो, एक्टिया एस्पिकेटा का जो दर्द है वो छोटे छोटे जॉइंट्स में होता है, कलाई में, फिंगर्स में, इसमें होता है। उसके बाद चौथी दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। 30 या 200 में यूज़ करते हैं इसके। इसका जो सिम्टम है, जैसे जैसे ठंड बढ़ता है इसका दर्द बढ़ता है, और जॉइंट में स्टिफनेस होता है। जॉइंट में क्या होता है, कड़ापन होता है। जॉइंट को मूवमेंट करने में, या पूरी तरह से पैर को या हाथ को फैला नहीं सकता, क्योंकि उसके जोड़ में स्टिफनेस है, कड़ापन है। साथ में पेशेंट का जो नेचर होता है, कॉस्टिकम के पेशेंट का नेचर होता है, बहुत ही सिंपैथेटिक होता है। अगर कोई दूसरा कोई रो रहा होगा तो ये भी रोना शुरू कर देगा, कोई हंस रहा होगा तो ये भी हंसना शुरू कर देगा। मतलब दूसरों से ज़्यादा सिंपैथी रहता है, ये पेशेंट का नेचर है, सिंपैथी दूसरों से ज़्यादा होता है। तो ये सिम्टम बताया मैंने कॉस्टिकम का। उसके बाद जो है एक दवा है, बहुत ही अच्छी दवा, छोटी दवा है, गुएकम 30। गुएकम 30 में भी जॉइंट में अकड़न हो जाता है, जो जॉइंट में स्टिफनेस हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी दवा है गुएकम। उसके बाद में ये सब दवा जो, ये बहुत ही कारगर दवा है। इसको आप यूज़ करेंगे तो जाड़े में आप आराम से, आपका जाड़ा बहुत अच्छा से गुजरेगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अभी से लेना शुरू कर दें, सर्दी शुरू होने से पहले से लेना शुरू कर दें। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन जाड़ों में होता है तो अभी से लेंगे तो फिर आगे दर्द नहीं होगा। अब आइए लास्ट में बताता हूँ, जो मैंने वादा किया था कि एक फार्मूला बताऊँगा। जो लोग मिक्स पैथी पर यकीन रखते हैं, जो मिक्स दवा कम्बिनेशन मेडिसिन यूज़ करते हैं, हालांकि मैं तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो लोग कम्बिनेशन मेडिसिन लेना पसंद करते हैं उनके लिए है। तो उसमें है कि 3-4 दवा को मिक्स करना पड़ता है। वो क्या क्या है, तो रस्टक्स मदर टिंचर, आर्निका मदर टिंचर, मतलब रस्टक्स क्यू, आर्निका क्यू, गुएकम क्यू और कोलोसिन क्यू, चारों दवा का बराबर मात्रा में मिक्स करके एक बोतल में रख लेंगे। जैसे 20 ml सबका लिया, रस्टक्स क्यू, आर्निका क्यू, गुएकम क्यू और कोलोसिन क्यू, सबको एक साथ मिला कर रख लिया, और 20 बूंद दिन भर में 3 बार या 4 बार ले पानी में मिक्स करके, तो ये दवा बहुत जल्दी आराम पहुंचाती है। अगर इसी दवा को, इसी मिक्सचर को कोकोनट ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल में मिक्स करके मालिश करें, मैसेज करेंगे जॉइंट्स पे, तो बहुत आराम मिलता है उसको। तो रेशियो क्या होगा, तो 1 पार्ट ये दवा और 9 पार्ट जो भी ऑयल आप यूज़ करें, तेल होगा, ऑयल होगा, तो 9 पार्ट तेल और 1 पार्ट ये दवा, मिक्सचर दवा को मिक्स करके उसको मालिश करें। जैसे मान लिया कि आप 5 ml मिक्सचर दवा लेते हैं तो 45 ml ऑयल होना चाहिए। इसी रेशियो में 1:9 के रेशियो में मिक्स करके आप मालिश करें इसी मिक्सचर को, तो बहुत आराम होगा। और इसी को अगर पानी में डाल कर पिएंगे तो ये बहुत ही अच्छा जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का जो मैंने जो बताया था, ये फार्मूला ये बहुत ही कारगर है, क्लिनिक में आजमाया हुआ। दोस्त मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मैंने भी यूज़ किया कुछ पेशेंट्स में, और जो सही पहले मैंने दवा बताया, अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप दवा लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और जाड़ा बहुत ही सुखद गुजरेगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं
उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अगले वीडियो तक के लिए शुक्रिया।